हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं मात्रक और मापन। सीखेंगे मात्रक और मापन। वैसे ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसको कोई भी देख सकता है जिसे मात्रक और मापन में कोई समस्या आती हो पढ़ने में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले देखिए, अगर हमें किसी भौतिक राशि को मापना पड़ता है तो उसके लिए मात्रक होना चाहिए। जैसे दूध लेने जाते हैं तो लीटर होना चाहिए, इसी प्रकार आलू लेने जाते हैं तो किलोग्राम होना चाहिए। तो उसके सबके लिए क्या होता है, कोई ना कोई मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर हो गया मात्रक, न्यूटन हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कैंडेला हो गया। तो ये सभी मात्रक हो गए। मात्रक होते हैं तीन प्रकार के, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक और एक पूरक मात्रक, या इसको संपूरक मात्रक कहते हैं। ज्यादातर पूरक मात्रक ही बोलते हैं। तो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। और देखते हैं सबसे पहले, तो मूल राशि को जिसमें मापा जाता है उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार ड्राइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि को जिसमें मापा जाता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, और पूरक राशि को जिसमें मापा जाता है उसको हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, मूल मात्रक मूल राशि को जिसमें मापा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि को जिसमें मापा जाता है, पूरक मात्रक पूरक राशि को जिसमें मापा जाता है उसको पूरक मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल, मूल मात्रक कितने हैं? 7, क्योंकि मूल राशियां कितनी हैं? 7। तो मूल राशियों के ही तो क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे। इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियां अनेक होती हैं और पूरक मात्रक होते हैं 2, क्योंकि पूरक राशियां भी होती हैं 2। कोण और घन कोण, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। और ये तो ढेर सारे होते हैं। और यहाँ पे मूल मात्रक 7 होते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, और इनके ये मात्रक लिखे हैं। अभी मैं डिटेल में आपको लास्ट में बताऊंगा। भौतिक राशि को मापने की प्रणालियां हैं। उसमें आती है एक सीजीएस प्रणाली, एक एफपीएस प्रणाली, एक एमकेएस प्रणाली, एक सीएसआई प्रणाली, यानी 4 प्रणाली है। पहली है सीजीएस प्रणाली यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली अथवा फ्रेंच प्रणाली अथवा मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंच प्रणाली अथवा मीट्रिक प्रणाली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अब इस वीडियो में आगे देखते हैं सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली में हमने देखा था कि इसका मात्रक होता है, इसको हम लोग मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे एफपीएस प्रणाली यानी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली या अंग्रेजी प्रणाली भी, इंग्लिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड होता है, तभी इसको फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है। एक पाउंड में 453 ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, एक पाउंड में 453 ग्राम होता है। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस प्रणाली। इसमें इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है। और इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। इसी प्रकार एसआई मात्रक देखेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें एमकेएस का परिभाषित रूप होता है और ये सभी जगह मान्य होती है, सभी देशों में, कंट्रीज में। अब देखते हैं मूल राशियां जो हमने बताई थी 7 होती हैं, उनको बारी बारी से और उनके मात्रकों को देखेंगे। तो पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड और इसको एस से दिखाते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। इसी प्रकार ताप का मात्रक केल्विन, इसको कैपिटल के से लिखते हैं। इसी प्रकार ज्योत तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडिला, इसको सीडी से लिखते हैं। इस पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसको मात्रक होता है मोल। इसी प्रकार दो पूरक राशियों को देखते हैं, एक समतल कोण प्लेन एंगल जिसका रेडियन होता है, आर एडी से दिखाते हैं। इसी प्रकार घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको एस आर से लिखते हैं। कोण जो सिंपल होते हैं और जो घनकोण जैसे कोई गोला है और उसमें इस तरीके से इस वाले से गेंद है तो उसका ये वाला भाग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 10 की घात के रूप में समझते हैं कुछ चीजों को। जैसे यहाँ पे 10 की घात -1 आएगा तो डेसी, -2 आएगा सेंटी, -3 आएगा मिली, -6 आएगा माइक्रो, -9 आएगा नैनो, -12 आएगा पिको, -15 आएगा तो फर्मी या फेम्टो,
-18 आएगा तो एम्प्टो या एटो। अब यहाँ पे जैसे कि नैनोमीटर लिखना है तो नैनो के लिए 10 की घात -9 उठा लेंगे यहाँ से, और मीटर का तो मीटर रहेगा। इसी प्रकार नैनोग्राम है 10 की पावर -9, और ग्राम का ग्राम, मिलीग्राम में 10 की घात -3, इसी प्रकार मिलीमीटर में 10 की घात -3 ही रहने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बनाया गया है। एक फर्मी मीटर बराबर है, तो एक फर्मी मीटर किसके बराबर होगा? 10 की घात -15 मीटर के बराबर होगा। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की घात -6 मीटर यहाँ पर होंगे। ये देखिए डेका के लिए होता है 10, हेक्टो के लिए होता है 100, किलो के लिए 1000, मेगा के लिए 10 की पावर 6, गीगा के लिए 10 की पावर 9, टेरा के लिए 12 और पेप्टा के लिए 15, एक्सा के लिए 18। ये प्लस में है, वो ऊपर वाले माइनस में थे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और जितने जीरो उतने घात। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो सूर्य, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है, माने सूर्य जो है, सूर्य अपने प्रकाश द्वारा एक साल में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। या कह लीजिए सूर्य के द्वारा, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष होता है तीन, देखो प्रकाश वर्ष यानी दूरी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 कितनी है? 3 गुणे 10 की पावर 8, और यहाँ पे समय कितना? 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से गुणा करोगे तो एक लाइट ईयर में आप लोग याद कर लेना वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या लगभग इसको लिखेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 16 मीटर आ जाएगा, क्योंकि भाई इसको भी 10 मान लेंगे तो हो जाएगा 16 मीटर। बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। आगे देखते हैं खगोलीय इकाई या खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट सूर्य की केंद्र एवं पृथ्वी के केंद्र, सूर्य के केंद्र एवं पृथ्वी के केंद्र, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। यानी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। उसी को कहा गया है कि सूर्य के केंद्र की बीच, केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसका इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर कह सकते हैं 1.5, इसको भी कह सकते हैं 10 की घात 11 मीटर। ठीक, लगभग, क्योंकि यहाँ पे क्या है 496 लगभग 500 के करीब है। तो इस बस इतना ही, ये और ये दोनों याद कर लेना है बस। इसके बाद में कुछ भी इसमें याद करना नहीं है। इसके बाद पारसेक देखते हैं। पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। पारसेक, एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। तो इससे गुणा कर दोगे तो एक पारसेक की वैल्यू निकल आएगी, या फिर इसको 16 लगभग मान लेंगे, तो हमने पहले ही बताया था। तो एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर भी हो सकता है। ठीक, तो बस ये तीन यहाँ पे वैल्यूज याद रखनी है, 3.26 प्रकाश वर्ष, और इतना, और ये इतना। चलिए समय की इकाई, समय की इकाई देखते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में सेकंड कितने होते हैं? 86,400 सेकंड, क्योंकि जब गुणा करोगे तो इसमें इतना ही आएगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड। एक चंद्रमास में 4 सप्ताह, एक चंद्रमास माने लूनर मंथ, 4 सप्ताह यानी 28 दिन। एक सौर मास किसको, चंद्रमास किसको कहा जाता है? मतलब चंद्रमा द्वारा एक पूरा मतलब चक्कर लगाया जाता है जब पृथ्वी का, तो उसको हम लोग चंद्रमास कहते हैं। तो लगभग 28 दिन लगता है। सौर मास, सौर मास में आएगा 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन। मतलब कभी जो है पृथ्वी क्या करेगी? अपनी धुरी पर 28 दिन में भी घूम जाएगी, कभी 29, कभी 30, कभी 31। तो यहाँ पर क्या है, एक लीप वर्ष में होते हैं 365 दिन या फिर 366 दिन। ठीक, 365 दिन या फिर 366 दिन। अगला देखते हैं, एक मील में होते हैं 1609 किलोमीटर, 9 मीटर, 1609 मीटर या 1.6 किलोमीटर।
एक समुद्री मील में होते हैं 1855 मीटर या 1.8 किलोमीटर। तो इसको याद रखेंगे। सौर मास में भी समझाऊंगा आपको क्या होता है सौर मास। थोड़ा यहाँ पे आप लोग ब्रेक लेंगे। अगला देखते हैं। यहाँ पर विमीय सूत्र देखेंगे। लंबाई का होता है कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट के साथ, द्रव्यमान का कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट के साथ, समय का कैपिटल टी, ताप का कैपिटल के केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल ए ये रहने वाला है। और जो तीव्रता का सी डी पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमको निकालना है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो हो जाएगा वर्ग मीटर। इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी बीमा लिखना है तो मीटर के लिए क्या लेते हैं हम लोग यल, लंबाई का मात्रक मीटर, इसके लिए यल, तो ये हो जाएगा L2 बीमा। क्या आएगी L2 यहाँ पे ये दिखाई गई है। इसी प्रकार आयतन का निकालना है। तो आयतन के लिए क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो मीटर क्यूब आएगा। इसको घन मीटर बोल सकते हैं। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L⁻3। इसी प्रकार चाल का निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। और इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो मीटर यल से और समय टी से ऊपर लाएंगे तो यल टी की घात -1 यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार वेग का विस्थापन बटे समय सेम रहेगा, जो चाल का है वही इसका भी रहने वाला है। त्वरण का वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का ऊपर लिख लिया L⁻⁻1 और समय का t, तो ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L t की घात -2। आगे देखते हैं त्वरण। त्वरण का जैसे अभी हमने बताया था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए हो जाएगा L और सेकंड स्क्वायर के लिए हो जाएगा T2, तो ये हो जाएगा L t की घात -2। इसी प्रकार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर आएगा। तो किलोग्राम के लिए m और मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के लिए L t की घात -2 यहीं पे रख देंगे तो हो जाएगा ml t की घात -2। इसी प्रकार आवेग का क्या होगा बल गुणे समय, बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आएगा। न्यूटन अभी बल का हम लोग लिख चुके हैं ml t की घात -2 और सेकंड का t की घात -1, तो ये दो में से एक घट जाएगा तो -1 आएगा, तो ml t की घात -1। आवेग हो या संवेग हो दोनों का यही विमीय सूत्र रहने वाला है। ठीक, संवेग आवेग का। बलागुण, बलागुण होता है बल गुणे बल के बीच की दूरी, बल का मात्रक न्यूटन और बीच की दूरी मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। तो अभी बल का तो हम लोग लिखे थे ml t की घात -2 और मीटर का यल, तो ये घट जाएगा मतलब जुड़ जाएगा तो यल हो जाएगा ml2 t की घात -2। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम और वेग का मीटर, वो तो अभी हमने बता ही चुके हैं ऊपर। संवेग आवेग का एक ही रहेगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है बल बटे लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। न्यूटन बटे मीटर इसका होगा और विमीय सूत्र हो जाएगा mt की घात -2, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा m बटे l की पावर 3, तो हो जाएगा ml की घात -3। इसी प्रकार से दाब का है आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है, प्लांक नियतांक का है, इसको आप लोग रोक करके और लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको सौर वर्ष बता देता हूँ। तो यहाँ देखते हैं सौर मास। सौर मास का मतलब ये होता है कि जो 12 राशियां हैं जैसे मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ धन मीन, तो 12 राशियां हैं। तो सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है तो उसको जो है एक तो मतलब एक राशि में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा लगे समय को हम लोग सौर मास कहते हैं। जैसे कभी किसी राशि में प्रवेश कर रहा होता है तो महीना उस समय 28 का होता है तो 28 हो जाएगा, 29 का होता है तो 30 का होता है या 31 का होता है, तो यही महीने के दिन है। तो चाहे जिस महीने में प्रवेश करेगा उस राशि में तो उसमें दिनों की संख्या सौर मास कहलाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।